नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर आगरा से है, जहां बरौली अहीर खंड विकास अधिकारी पर जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी से समीक्षा बैठक के दौरान अभद्रता करने का आरोप लगा है। खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध चौहान के खिलाफ इस मामले में रकाबगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी से मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के चलते ये मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ के सरोजनी नगर बिजनौर में मौजूद सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के 31वें स्थापना दिवस समारोह में विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह पहुंचे। इस दौरान कैंप में रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया, जहां विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ का इतिहास गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पुलिस विभाग से जुड़ी है, इसलिए सीआरपीएफ जवानों के बीच आकर उन्हें खुशी और अपनेपन का एहसास होता है। बहुत ही गौरवशाली दिन है। सीआरपीएफ हिंदुस्तान नहीं, विश्व की सबसे गौरवशाली फोर्सेस में एक है। हिंदुस्तान के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा बहुत ही बखूबी संभाल रही है और देश के बाहर भी एज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, चाहे श्रीलंका हो, चाहे हेती हो, चाहे कोसोवो हो, चाहे बोस्निया हो, हर जगह देश का नाम रोशन कर रही है और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही है। बहुत ही गौरवशाली फोर्स है। आज तक 2000 से ज़्यादा मेडल्स सीआरपीएफ को मिले हैं। उग्रवाद से भी लड़ाई करी है, आतंकवाद से भी लड़ाई करी है, शहादत भी दी है देश के लिए। रामलला को सुरक्षित रखा है, हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को सुरक्षित रखा है। सबका नमन करता हूँ और 31वें इस स्थापना दिवस पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। आगरा में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल से 65 सदस्यों का दल बाह के तीर्थ बटेश्वर पहुंचा, जहां सभी ने बटेश्वर मंदिर में पूजा की। दल में अधिकांश लोग ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य से जुड़े रहे, जिनमें से कुछ लोग पहली बार उल्टी बहती हुई यमुना नदी को देखकर हैरान भी हुए। जो हमारा सनातन धर्म का और पौराणिक जो मंदिर का है, इसमें जैन लोगों ने जो बना रखा है, मुझे इसमें बड़ा आनंद और अच्छा लगा। और हमारी जो पुरानी सनातन धर्म की जो संस्कृति है, वो उन्होंने सारे जो है जितनी भी यहाँ पे दीवारें हैं, पत्थर में जो वो बना रखा है, मूर्तियाँ बनी हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ पे और समझा भी है और जाना भी है। और सर्वप्रथम मैं पंचायती राज का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है यहाँ तक आने का। और उनका भी शुक्रगुजार है कि जो लोग यहाँ पे विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और सर्वप्रथम योगी जी का तो बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्हीं के आने से इतना सारा जो देखने को मिल रहा है, उसमें हम लोगों को मौका मिला है। एक लगा है। आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ? ये बहुत अच्छा है देखने में। आपने क्या देखा, ऐसी क्या चीज़ यहाँ की अच्छी लगी जो आपको मन भाई? यहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा है और हमने जो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो देखा, मतलब पंचायती भवन, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे जो जैन मंदिर है, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, इसकी बनावट बहुत सुंदर है। वाराणसी में किन्नर समाज की नेता और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने वाली सलमा किन्नर ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के चर्चित नेता ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं के खिलाफ जुबानी हमला बोला। सलमा का कहना है कि जातिवाद और धार्मिक मुद्दों को चर्चाओं में लाकर नेता समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कई दूसरे नेताओं पर भी सलमा ने इसी तरह के आरोप लगाए। किन्नर समाज अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिका भी दाखिल करने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, जो हमारा समुदाय हमारे साथ बैठा है और मैं खुद समुदाय की मुखिया बन के यहाँ बैठी हूँ इस प्रेस वार्ता पर। भारत में लगातार खींचातानी, जातिवाद, भड़काऊ भाषण सदन से, पब्लिक से, गुरु धर्म के घरों से, कट्टरवादियों के घरों से जो इस तरीके की जो भाषाएं आ रही हैं, जातिवाद की जो फैल रहे हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए हम सब किन्नर समुदाय आगे आए हैं।
लखनऊ में थाना अमीनाबाद क्षेत्र के गूंगे नवाब पार्क के सामने मौजूद बुद्धलाल बदलू प्रसाद धर्म ट्रस्ट में शादी समारोह के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। शादी के माहौल में अचानक मारपीट हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई, जहां कई लोग घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि बीच बचाव में आई कई महिलाओं को गंभीर चोटें लगी हैं। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि लड़ाई के दौरान कैसे लोग एक दूसरे पर टेंट और कुर्सियों के साथ कई सामान की बारिश कर रहे हैं, साथ ही जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं मामले की शिकायत होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद यूपी में फाइलेरिया मुक्ति अभियान का आज से आगाज हो रहा है। इसके तहत 17 जिलों में सर्वजन दवा संवन अभियान चलाते हुए 72,000 स्वास्थ्यकर्मी मिलकर तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा। मैं विवेक शर्मा एक समाजसेवी हूं और आज आपसे फाइलेरिया रोग के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। फाइलेरिया, जिसको हम हाथी पांव भी कहते हैं, ये एक लाइलाज बीमारी है, यानी इसका कोई भी इलाज नहीं। मच्छर के काट लेने से ये बीमारी किसी को कभी भी हो सकती है और इसके लक्षण 10 से 15 साल के बाद दिखाई देते हैं। मतलब कि अगर आज कोई मच्छर हमको काट ले तो 10 से 15 साल के बाद हमें अपने अंदर इसके संक्रमण का पता चल पाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं। इस बीमारी में शरीर में अत्यधिक सूजन आ जाती है, जैसे हाथी पांव, हाइड्रोसिल या महिलाओं के स्तन में अत्यधिक सूजन का आना इसके लक्षण है। इसका बचाव ही एकमात्र उपचार है। क्षेत्रों में 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवा अभियान शुरू होने जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप लोग इस जनहितकारी अभियान को सफल बनाएं। जो स्वास्थ्य टीम आपके घर दवा खिलाने आए उसकी बात को माने। यह दवा साल में सिर्फ एक बार 3 वर्षों तक ही खानी है। इसके बाद इस बीमारी के होने की आशंका नगण्य हो जाती है। इसलिए फाइलेरिया की रोकथाम के लिए यह दवा खुद खाएं और दूसरों को भी खाने के लिए प्रेरित करें। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, लखनऊ में किस तरह की तैयारियां इस अभियान को लेकर देखी जा रही हैं? देखिए किरण, मैं आपको बता फाइलेरिया मुक्ति के लिए 10 तारीख यानी आज से और 25 फरवरी तक ये जो है चलाया जा रहा है। वो प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, उन्होंने इसका आगाज भी किया था। तो ऐसे में करीब 3 करोड़ लोगों तक इस दवा को खिलाने का एक मियाद रखा गया है। तो इसमें जो स्वास्थ्य विभाग का महकमा है वो कहीं ना कहीं जो समाज सेवी जुड़े हैं समाज से, उनसे भी अपील करवा रहा है ताकि लोगों को ये बात पहुंच सके उन तक, और इस तरह की जो दवाइयां पहुंच रही है वो उन तक पहुंच सके। सबसे बड़ी दिक्कत फाइलेरिया में आती है कि इसको एक हाथी पांव का भी रूप दिया गया है, यानी जो पैर होता है वो काफी बड़ी फूल जाता है पूरा पैर और बहुत चलने में दिक्कत होती है। तो ऐसी समस्याएं हैं जिससे अगर बात की जाए फाइलेरिया में फिलहाल लगभग 1790 मरीज है। तो शहरी इलाके में जो ज्यादा मरीज पाए गए, इसको लेकर के चिंता जताया स्वास्थ्य विभाग ने। तो ऐसे में अब एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश में करीब 17 जिले जो है उन 17 जिलों में पहले चरण में ये काम किया जाएगा और ऐसे में दवाई खिलाने का काम किया जाएगा। जी रितेश, क्या लोगों के घर घर जाकर भी इस अभियान को और तेजी देने की कोशिश में है सरकार? देखिए बिल्कुल, अभी तक इस बीमारी के बारे में लोग जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जगा है। अब जगने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार घर घर पहुंच करके दवा खिलाने का काम करेगा और लगातार उनसे भी ये सेवा ले रहा है कि लोगों तक कैसे जन जागरूकता फैलाई जाए, यानी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अन्य जो सोशल साइट्स है उनके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। स्कूल में जा करके जागरूक करने की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में बूथ भी बनाए जाएंगे। बूथ के तहत भी जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है वहां पर भी निःशुल्क दवा वितरण किया जाएगा बूथ बना करके। तो ऐसे में लगातार प्राइवेट स्कूल के अगर जो परिसर है वहां पर भी कैंप लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये बीमारी, इसको रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार ये व्यवस्था कर रही है, जिसमें सभी का सहयोग लेकर के काम करने की बात कही जा रही है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद रितेश। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।